तो आज का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों हिसाब से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। और ये 11th से स्टार्ट किया जाता है, 10th के बाद ये टोटली आपको ये एक डिफरेंट चैप्टर मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको जानने के पहले हम लोग एक टर्म को समझते हैं, नोन एज द इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब 10th तक तो हम लोग 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग टोटली बात करते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं, रेशनल, इरेशनल एंड देन होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, फलाना। ठीक है, ये इस तरीके की बात होती है। रियल नंबर को जब आप डिफाइन करते हैं ना, रियल नंबर का वहां पे रियल नंबर का जो डेफिनेशन आपको बताया गया था, क्या होता है कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव नोन एज द रियल नंबर। ठीक है, मीनिंग कुछ ऐसे नंबर भी होते होंगे जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है उन्हें हम रियल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक, तो उसे नॉट रियल नंबर कहते हैं या रियल नंबर नहीं है, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर नहीं है वो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिलहाल हमको इनकी बात नहीं करनी है, इसको हम इरेज कर देते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब बच्चों, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया क्यों जरूरत पड़ी इमेजिनरी नंबर की। ठीक है, तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं सीधा चार फार्मूले से, क्या होता है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनते हैं। ये क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये कहा जाता है कि इफ d इज इक्वल टू 0 देन जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव में जो है वो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, डी लेस देन जीरो के केस में हम ये कहते थे कि यहाँ पे जो रूट्स है वो पॉसिबल नहीं है। रूट्स जो है वो रूट्स नॉट रियल। वो जो रूट्स नॉट रियल है, इसका मतलब वो जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, और वहां पे इसको निकालने का कोई तरीका नहीं बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है d लेस देन 0। d क्या ये है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, ये जो है लेस देन 0, मीनिंग ये क्या है, ओवरऑल नेगेटिव, मीनिंग x इज इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2। इफ d इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, कैसे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए, वो रियल एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालना, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए ही ये निकाला जाए, कुछ ऐसी टेक्निक लाई जाए, कुछ ऐसा बताया जाए जिससे नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट भी निकलने लगे। तो हमारा जो इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता था, वो उस तरीके की हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएंगे। और जहां पे भी, ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का केस बनेगा, वहां पे हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते होंगे। ठीक है, तो मेन जो रीजन बना इमेजिनरी नंबर के ओरिजिन का, वो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट का जो है वो प्रॉब्लम, जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें। ठीक है, जैसे अभी हम कहें कि x इज इक्वल अंडर रूट ऑफ -9 है। ठीक है, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 9 का -9 का स्क्वायर रूट कैसे निकला, ये रियल तो होगा नहीं। या ये दिया गया x स्क्वायर इज इक्वल टू -9, बताइए x इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जब आप लिखोगे स्क्वायर रूट लगाओगे, x स्क्वायर इतना है तो x इज इक्वल प्लस आर माइनस अंडर रूट -9, यहाँ पे जो है वो अंडर रूट -9। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मतलब ये जो भी आएगा, इसी को
कहा गया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और इस फील्ड में जो मैथमेटिशियन का इंपॉर्टेंस है वो है यूलर, ठीक है। यूलर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि आप मान लो -1 का स्क्वायर रूट आई से डिनोट किया, नोन एज दी आयोटा, नोन एज दी आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो है अगर ये हम सपोज करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -9 को -1 इंटू 9 लिख सकते हैं। -1 एज्यूम किया गया आई और 9 का स्क्वायर रूट, ये √9 तो ये 9 तो रियल नंबर, मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3, तो आई 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट आई और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो अभी क्या हो गया कि जो नेगेटिव नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट भी निकलने लगे और उनके साथ एसोसिएट क्या हो गया, आयोटा, ठीक है। तो यही जो है इसी तरीके के नंबर को कहते हैं, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट से निकले हैं, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या है, आई, ये देखो 3 जो है अपने आप में रियल नंबर है, तो रियल नंबर एसोसिएटेड विथ आयोटा नोन एज दी इमेजिनरी नंबर। ये कॉन्सेप्ट आने के बाद जो हमारे इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करते थे जहां पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता था और ये कहते थे रूट्स नॉट रियल, तो ठीक है रूट्स नॉट रियल है, ठीक है, रूट्स इमेजिनरी होंगे और इमेजिनरी फॉर्म में उन रूट्स को हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व होने लगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इमेजिनरी नंबर का बेसिक क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल आई रीड एज आयोटा, ठीक है, आयोटा, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी से इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं, आई इज दी नोन एज इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। अब हम कुछ चीजें देखते हैं, कुछ बात देखते हैं आई से रिलेटेड। अगर हमारा -1 का स्क्वायर रूट आई है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट -1 इज इक्वल आई स्क्वायर, मीनिंग आई स्क्वायर इज इक्वल -1, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ आई ऑन बोथ साइड, तो -i इज इक्वल टू आई क्यूब, मीनिंग आई क्यूब इज इक्वल -i, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पार्ट का अगर स्क्वायर कर दे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर हो जाएगा i⁴, ठीक। ये बहुत बेसिक चीज है, ये लर्न होनी चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। i इज इक्वल स्क्वायर रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, i⁴ 1, ठीक है। अगर हम इसका दोबारा स्क्वायर कर दे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये i⁴ हो जाएगा। फिर इसको हम जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 1 इज इक्वल i⁴ हो जाएगा, मीनिंग i⁴ की वैल्यू 1 एंड जो है एनी पावर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, i की पावर मल्टीपल ऑफ 1 जो है मल्टीपल ऑफ 4 वो 1 होगा। तो ये कुछ चीजें जो ये याद रखनी होंगी, ठीक है, यूज होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, कहा जाए इसको जो है इवेलुएट करिए कि ये जो है कितना होगा, इन्हीं का यूज करके निकालना। i की पावर 39 निकालना है, 1/i की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, i की पावर -13 कितना होगा, ठीक। तो ये सिंपली अभी जो है i, चलो ठीक है, i की पावर 4 तक तो ठीक है, हमारा ये लर्न है, i स्क्वायर -1, i क्यूब -i, i⁴, ठीक है, ये सब है। अब जब पावर 4 से हायर हो जाए तो आप उसको क्या करें, 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर ले, ये क्या हो जाएगा i⁴ प्लस 3, i⁴ इंटू i क्यूब, i⁴ मल्टीपल ऑफ 4 ये हो जाएगा 1 इंटू आई क्यूब की वैल्यू कितनी, आई क्यूब की वैल्यू -i, ओवरऑल कितना आएगा -i, 1/i निकालना है। मल्टीप्लाई विद i इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया i हुआ, डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई करेंगे i² हो जाएगा, सिंस i² इज इक्वल टू -1 सो i/-1 विच इज इक्वल -i, i⁻13 तो i⁻13 ये हो गया 1/i⁻13, 1 पावर जब हायर हो तो
4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे तो आई टू दी पावर 12 प्लस 1 अपॉन आई टू दी पावर 12। 12 क्या है, ये जो है ये 4 का मल्टीपल है, तो आई की पावर 12 की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमको क्या मिलेगा 1 अपॉन आई। अभी हमने सॉल्व किया 1 अपॉन आई इज इक्वल कितना माइनस आई। ठीक है, तो आई की पावर कोई भी हायर वैल्यू दिया है ये हमने ले लिया, आई टू दी पावर 2020, आई टू दी पावर 2020 जो ईयर चल रहा। ठीक है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देख लेंगे ना, ये 4 से डिविजिबल है ना, ये टोटली 4 से डिविजिबल है, वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, जो भी बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, आप 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो आपके पास +1 +2 +3 तक कुछ इस तरीके से आएगा। जो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है, इसके बेस पे हम आई की कोई भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन जैसे हमें कहा जाए कि 1 प्लस आई स्क्वायर को कैलकुलेट करिए, 1 माइनस आई क्यूब को कैलकुलेट करिए, करो कोई बात नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, 1 स्क्वायर 1 आई स्क्वायर -1 प्लस 2ab से 2i कैंसिल हो गया, ये आ गया 2i। इसका क्यूब निकाल सकते हो, कोई भी पावर निकाल सकते हैं, मतलब आई से रिलेटेड जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, जैसे इसको कहा जाए कि बताइए ये वैल्यू कितनी होगी, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू दी पावर 4। तो आई को ठीक है, आई ये आई जहां पे भी जाएगा ना बच्चों, तो आई को रिप्लेस नहीं करना है √-1 से। हाँ, रूट आप नेगेटिव कहीं आएगा तो उसको आई से रिप्लेस करेंगे, √-1 आई, लेकिन आई को √-1 से नहीं रिप्लेस करेंगे। तो आई स्क्वायर कितना -1, आई क्यूब कितना माइनस आई, वहां लिखा है आई क्यूब कितना माइनस आई। ठीक है, माइनस आई, आई 4 कितना +1, ओवरऑल कैंसिल 0। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो पावर क्या है 4। ठीक है 4, तो ये आई टू दी कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, ठीक है 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर आई के अगर ऐड किए जाएं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। कोई भी हायर पावर ले लो, आप ले लो आई टू दी पावर 100 ले लो, प्लस आई टू दी पावर 101 ले लो, आई टू दी पावर 102 ले लो, आई टू दी पावर 103 ले लें। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये था आई का कॉन्सेप्ट। इसके बेस पे इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर क्या हुआ, रियल नंबर एसोसिएटेड विद आयोटा नोन एज द इमेजिनरी नंबर, जैसे 2i 3i 4i इस तरीके के जो है ये इमेजिनरी नंबर हुए। अभी हम कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, इरेज करके इसको। तो उसी आई टू दी पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे। r = 1 to 13, तो 1 to 13 इसको एक्सप्रेशन इसको हम अगर ब्रेक कर लें, r = 1 to 13 i to the power r समेशन r = 1 to 13 समेशन r प्लस 1। ये वाला पार्ट हमें क्या मिलेगा, i to the power 1 plus i to the power 2 plus i to the power 3 dot i to the power 13। अभी हमने आपको बताया कि i रेज़ टू कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर i की है उसको ऐड करेंगे 0 आएगा। तो i to the power 1 से लगाए 4 तक का 0, 5 से लगाए 8 तक का 0, 9 से लगाए 12 तक का 0, हमारे पास केवल और केवल बचेगा ये i की पावर 13, i टू दी पावर 13 बचेगा और i टू दी पावर 13 की वैल्यू i होगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे r = 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, i स्क्वायर i क्यूब i टू दी पावर 4 i टू दी पावर 5 और लास्ट में मिलेगा i टू दी पावर 14। इसमें भी वही चीज आप चलाएं, एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर। ठीक है, स्क्वायर से लेके 2 से लेके 5 तक का कैंसिल 1, इसी तरीके से आपका 6 7 8 9 कैंसिल। ठीक है, 10 11 12 13 कैंसिल, क्या बचेगा फाइनली यहाँ पे i टू दी पावर 14 प्लस i टू दी पावर 14 बचता है। ठीक है, और i टू दी पावर 14 का मतलब है i टू दी पावर 12 प्लस 2 i की पावर 12 1 हो जाएगा, i स्क्वायर बचेगा, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1। तो ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है,
इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो r इज इक्वल 1 to 4m plus 7 है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं r इज इक्वल 1 to 4m plus 4 i to the power r, और ये यहाँ पे 4m plus 4 तक तो लिख चुके, तो 4m plus 5 से 4m plus 7 i to the power r। अब देखो ये जो है 1 to 4m plus 1, ठीक है, ये जो है 1 to, ये कहीं कहीं ये 4 का मल्टीपल है, इसमें क्या बनेगा, ये i to the power 1 बनेगा, i स्क्वायर बनेगा, ऐसे जाते जाते जो है i to the power 4m plus 4 बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसमें कुल कितने नंबर है, 1 to 4m plus 4 तक है। जैसे i 1 से 4 तक होता है 0 होगा, 4 से, इसी तरीके ये पूरी जो एक्सपेंशन है, ये पूरा जो एक्सपेंशन है, ठीक है, ये 4 के पेयर में 4 के ग्रुप में बनेगा, ठीक है, जितने भी ग्रुप बनेंगे वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है i to the power 4m plus 5 से लगाए कहाँ तक जाएगा, i to the power 4m plus 6 plus i to the power 4m plus 7। अब क्या करें, i to the power 4m कॉमन ले लें, क्या बचेगा, i to the power 5 बचेगा, i to the power 6 बचेगा, i to the power 7 बचेगा, i to the power 4 मल्टीपल अब 4 है 1 हो जाएगा, i5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i हो जाएगी, ठीक है, i6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, i7 तो i4 1, i3 -i, तो ये -i हो जाएगा, i और -i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक तो ये पूरा कैंसिल होगा 0, और ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ से i कैंसिल होगा -1 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल था, आप समझेंगे यहाँ से यहाँ तक का 4 के ग्रुपिंग में बनेगा। तो ये इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड जो है ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा चैप्टर था, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन होता है कि an expression of the form a plus ib, iota b पढ़ेंगे इसको, a plus iota b where a and b belong to r, a और b क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो इस तरीके के फॉर्म को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे आयोटा नहीं लगा, ये प्योर रियल नंबर है, ये रियल नंबर के साथ आई लगा, ये इमेजिनरी नंबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सिंग हुआ, इमेजिनरी नंबर का मिक्सिंग हुआ, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय द अल्फाबेट z, ठीक है, z। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि z से तो इंटीजर भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, z से कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जैक्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का नोटेशन है वो यहाँ पे z क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। डिनोटेड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन हुआ वो z, जनरली बुक में यही मिलेगा और यही यूज भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे क्रॉस किया जाता है, ठीक है, डिनोटेड बाय z। और इस तरीके का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, z इज इक्वल a प्लस ib वेयर a b बिलोंग टू r, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट हुआ। अगर हम कुछ एग्जांपल लिखना चाहें, कहा जाए कि z1 या z इज इक्वल 2 प्लस आयोटा 3, ठीक है, z इज इक्वल 5 माइनस आयोटा 2, ठीक है, ये सब है कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये रियल है इसकी वजह से ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर ये कहा जाए कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो ए है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, ध्यान देने वाली बात है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हम आयोटा बी नहीं लिखेंगे, इमेजिनरी, ये आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट हम लिखेंगे बी,
ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो बी लिखेंगे। जैसे इस केस में कहा जाए रियल पार्ट 2 इमेजिनरी पार्ट 3, आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 3, रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 2, ठीक है। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को मिक्स करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, ए बी जो है हमारा क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो जीरो भी तो हो सकता है, तो अगर ए बी रियल नंबर है, ए बी हमने जीरो ले लिया, आयोटा बी भी हमने जीरो ले लिया, तो हमें क्या मिला, जीरो मिला। इससे क्या कंक्लूजन हुआ, जीरो जो है, जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम पढ़ रहे थे ना कि ये रियल नंबर है, तो जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब मान लो ये जो ए बी है रियल नंबर होना चाहिए, तो ए बी रियल नंबर होना चाहिए, तो ए हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं और बी के प्लेस पर हम जीरो ले लेते हैं, आयोटा जीरो, ठीक है, आयोटा इंटू जीरो, क्योंकि ए बी रियल है ना, तो रियल बी को हम फिक्स कर देते हैं जीरो। तो ये क्या मिला, ए मिला, ठीक है, जहां पे ए क्या है, ए जो है वो बिलोंग टू आर है। मीनिंग क्या हुआ कि जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो रियल नंबर अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्मेट है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर इमेजिनरी पार्ट हम रिमूव कर दें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किसमें आ जाएगा, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। अभी जैसे हम कहें कि टू एक रियल नंबर है, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखिए, ठीक है, टू इज ए रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखिए, तो टू को कैसे लिखोगे, 2 प्लस आयोटा जीरो। तो जो रियल नंबर 2 है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एवरी रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो हमारा नंबर सिस्टम अभी तक हम लोग पढ़ते थे, नंबर सिस्टम जो रियल नंबर सिस्टम पढ़ते थे कि जो है नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर, किसका पार्ट होता है, इंटीजर का, आई से लिखते हैं इंटीजर किसका पार्ट होता है, रेशनल नंबर का, ठीक है, रेशनल नंबर किसका पार्ट होता है, रियल नंबर का। अभी क्या कंक्लूड हुआ, रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से डिनोट करते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो सी से डिनोट होता है। ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है ना, ये जो सी है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से डिनोट करते हैं। तो जो पूरा नंबर सिस्टम अब हुआ वो ये हुआ कि जो सुपर सेट है, सभी नंबर का जो सुपर सेट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड इन टू पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। फर्दर रियल पार्ट और रियल पार्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग 10 तक पढ़ चुके होते हैं। तो पूरा नंबर सिस्टम यहाँ तक ये आता है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट, ठीक है, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे हम समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नोटिस करने वाली बात क्या है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अभी तक तो यही बता रहे थे, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो अभी कुछ और पॉइंट बताते हैं आपको, इसके बाद क्लोज करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज प्योरली रियल। प्योरली रियल की क्या कंडीशन होगी, प्योरली इमेजिनरी या इमेजिनरी। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, रियल मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कब नहीं होगा, जब b इक्वल टू 0 हो जाए। तो कंडीशन फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट प्योरली रियल दैट इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी वो प्योरली इमेजिनरी हो, मतलब आयोटा से अटैच वाले नंबर हो, तो ये रियल पार्ट इसका नहीं होना चाहिए। तो प्योरली इमेजिनरी के लिए a इज इक्वल 0, ठीक है। अभी क्या है इमेजिनरी, ठीक,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी? प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग ये हो गया कि उसमें रियल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब है कि उसका इमेजिनरी नेचर बना रहे, अब उसके साथ रियल हो या ना हो, इमेजिनरी नेचर बना रहे, ठीक है। तो इमेजिनरी के लिए जरूरी ये है कि बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ए है या नहीं है। अगर बी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब बी क्या है, आयोटा से अटैच नंबर, अगर वो प्रेजेंट है तो वो तो इमेजिनरी होगा ही होगा। तो ये कंडीशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आगे कुछ बड़े क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो अच्छे से लर्न होना चाहिए। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी का जो क्राइटेरिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक छोटे से क्वेश्चन पर हम ये अप्लाई करते हैं, जैसे कहा जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इस तरीके से हमने लिखा है, ये कहा जाए कि ये जो है प्योरली रियल है, तो बताइए इससे क्या कंक्लूजन, x और y क्या हो सकता है, या कोई भी एक निकले। अगर ये प्योरली रियल है तो हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y + 2 0 होगा, y = -2 होगा, ठीक है। प्योरली अगर रियल है तो, ठीक है, तो ये तो होगा ही, इससे इसको 0 नहीं कर सकते। अगर ये कहा जाए कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या है, रियल पार्ट को 0 करना होगा। तो रियल पार्ट क्या है हमारा, x² - 1 0 होना चाहिए, मीनिंग x = ±1 होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी का क्या कंडीशन होगा, इमेजिनरी के लिए क्या है, आयोटा से अटैच जो पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है कि वो इमेजिनरी हो, ठीक है। इमेजिनरी हो तो बी नॉट इक्वल 0, मीनिंग y + 2 नॉट इक्वल 0, मीनिंग y की वैल्यू -2 ना हो, बाकी कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू कुछ भी हो, जो भी नंबर बनेगा वो उसमें इमेजिनरी नेचर वो होगा, ठीक है। तो एक छोटे से क्वेश्चन ये हमने समझाने की कोशिश की, इसको कुछ बड़े क्वेश्चन पे भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब तक जो हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ये वही चीज है जो हमने एक्सप्लेन किया, एवरी रियल नंबर आर आल्सो द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो द होल नंबर सिस्टम, ये जो ऑर्डरिंग हुआ ये हो गया नेचुरल नंबर पार्ट, नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन होल नंबर, कंटेन्ड इन इंटीजर, कंटेन्ड इन रेशनल नंबर, कंटेन्ड इन रियल नंबर, कंटेन्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, मीनिंग पूरे नंबर सिस्टम का जो सुपर सेट हुआ वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हुआ। 0 इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोथ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। 0 प्योरली रियल भी है, ठीक है। देखो प्योरली रियल के लिए क्या होना चाहिए, b0, प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होना चाहिए, a0। 0 को हम कैसे लिखते हैं, 0 हम जो लिखते हैं 0 + आयोटा 0, इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, तो 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट पजेस ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे रियल नंबर में होगा ना, छोटा बड़ा होता है, 2 इज लेस देन 3, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम में इस तरीके का बन जाता है, ऑप्शन दिया होता है विच वन इज ट्रू या विच वन नॉट ट्रू, ये जितने भी हैं सब उसी से लिए गए, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये कुछ बड़ी जगहों पे आपके यूज होते हैं, ठीक है। ऑर्डर फॉर्म नहीं अप्लाई होता है, जैसे अगर ये लिखा हो, कहा जाए कि 3 + 2i ग्रेटर देन 2 + i, ठीक है। अब कोई कहता नहीं ये तो सही है, तो ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। ऐसे अभी कंफ्यूजन में हो कि 3 2 से ग्रेटर है, 2 1 से ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर होना चाहिए, नहीं, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, रॉन्ग है। ये जो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी लेस देन और ग्रेटर देन ये होल्ड नहीं करता, कॉम्प्लेक्स नंबर में कतई नहीं लगेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, देयर जो है ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर
आर इक्वल व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। ठीक है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, दूसरा c प्लस आई डी है, अगर ये इक्वल है तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल दिखाएंगे। ये नेसेसरी कंडीशन होता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कहा जाए कि इफ x प्लस 1 प्लस 2i या आयोटा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस y माइनस 1i। ठीक है, अब इक्वल है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वल साइन लगा है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच अगर इक्वल साइन लगा है तो ये कब ट्रू होगा, इसका रियल पार्ट ये है और ये रियल पार्ट है। x प्लस 1 किसके इक्वल, 2 के, x की वैल्यू कितनी 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका y माइनस 1, y कितना होगा 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो भाई छोटा एक्सप्रेशन है, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी बनते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच अगर इक्वलिटी लगा है तो आप रियल को इक्वल करेंगे, इमेजिनरी को इक्वल करेंगे, जो भी क्वेश्चन उससे अटैच है, जो भी पूछा गया तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर इनइक्वालिटी नहीं फॉलो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर इक्वालिटी फॉलो होगा, उसके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, अब बात आती है ये जो है लिखा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फ्रीक्वेंटली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल अंडर रूट 6। ठीक है, ये कब अप्लाई होता है, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए एंड बी इनमें से वन ऑफ आइदर ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, इनमें कम से कम एक जो है वो नेगेटिव, वन ऑफ आइदर ऑफ ए नॉन नेगेटिव मतलब ये हो गया कि कम से कम एक तो पॉजिटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव हो, तभी ये चीज सही है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा भी है कहीं, किसी आपको एग्जाम में मिलेगा, इसमें हम कुछ पार्ट इरेज करना चाहते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा है, कुछ कैलकुलेशन है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल अंडर रूट 6 लिखा है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू आई अंडर रूट 6 लिखा है, अंडर रूट माइनस 2 इंटू अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू भी अंडर रूट 6 लिखा है। ठीक है, तो कौन इसमें ट्रू है, कौन फॉल्स है, या सभी ट्रू है, तो ये तो करेक्ट है, अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते हैं। ठीक है, ये कैसे ट्रू है, देखो ये जो है ना रूट 2 इंटू माइनस रूट ऑफ माइनस 3, ये मल्टीप्लाई होगा, रूट ऑफ माइनस 6 आएगा, रूट ऑफ माइनस 6 तो स्क्वायर रूट ऑफ 6, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस क्या होता है, आयोटा, आई बार कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रूट ऑफ माइनस 2 इंटू रूट ऑफ माइनस 3, तो ये अगर हम सीधे सीधे चलें, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते थे कि रूट मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 2 इंटू माइनस 3, और ये आ जाए रूट 6। ठीक है, ये हो गया, तो ये जो है ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो है ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये प्रॉपर्टी वहीं पे अप्लाई होती है कि कम से कम एक तो रियल होना चाहिए था, लेकिन अगर दोनों जो है इमेजिनरी है तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ये -2 अंडर रूट -2 आयोटा अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट -3 ये आयोटा अंडर रूट 3 हुआ, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो माइनस अंडर रूट 6, ये हुआ करेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, तो ये रहा इस पॉइंट का यूज। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन है, हमने आज आई का कॉन्सेप्ट पढ़ा और जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी पर जो है कुछ इसमें पढ़ा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व करिएगा। इफ एनी डाउट यू कैन कांटेक्ट मी एट माय नंबर 8381911955। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इससे बाद का जो पार्ट होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफरेंट अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक लार्ज पोर्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो धीरे धीरे ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।